Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself Majaviriya Kaur, your science teacher. Okay student, in the previous lecture we were doing our copy work. हम अपना copy work कर रहे थे, so we will continue our copy work. हम अपना copy work continue करेंगे, so open your copies. अपनी अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें. आई हैव सेंड यू द PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई हैव सेंड यू 11 क्वेश्चंस. ओके, मैंने आपको 11 क्वेश्चन सेंड किए थे और मैंने आप लोगों को बताया भी था आपने वर्क कैसे करना है. ठीक है, नाउ आज की डेट पुट कर लें अपने वर्क पर और यहाँ से काम लिखना स्टार्ट कर दें. मैं आपसे टेली कर रही हूँ. अगेन आप लोग इसको समझ लें. क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं. मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूँगी ताकि आप अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लें. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. आज की डेट डाल लीजिएगा. आई हैवंट मेंशन द डेट क्योंकि मेरा प्लानर है और मैंने रेगुलर वर्क किया हुआ है, बट आपने जहाँ से मैं आपको वर्क आज स्टार्ट करवा रही हूँ आज की डेट पुट कर लें. आज की डेट है 7 सितंबर. ओके, मैं पेन से डाल रही हूँ, आप खुद ही पुट कर लीजिए अपने पेन से. ओके, 7 सितंबर एंड डे इज़ मंडे. Okay, your question is describe the difference between a series circuit and a parallel circuit. Series circuit और parallel circuit के दरमियान जो difference है उसको describe करें. In series circuit, all the components are joined together in a line, while in parallel circuits, the components are arranged arranged in such a way that that provides more than one pathway WAY for electricity to flow. ओके, सीरीज सर्किट में सारे कंपोनेंट एक ही लाइन में ज्वाइन होते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में इस तरह अरेंज होते हैं कि हर आपकी जो अप्लायंस है उसको डिफरेंट पाथवे मिले. ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा पाथवे प्रोवाइड कर सके. नंबर 13. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ सेल, अ स्विच एंड 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल. ओके, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें जिसमें आपका सेल शो हो रहा हो, स्विच शो हो रहा हो, 2 बल्ब. देखिए, आपने क्वेश्चन लाइनिंग वाले पेज पर भी लिखना है और वाइट पेज पर ये डायग्राम बनानी है. ओके, देखिए आपने क्या क्या शो करना था. सेल, हियर इज अ डायग्राम ऑफ सेल, 2 bulbs और क्या था, स्विच. ओके, ये स्विच है. ठीक, ये स्विच ज्वाइन करेंगे तो ऑन हो जाएगा सर्किट. ठीक, ये पैरेलल में किस सर्किट में किस फॉर्म में शो करना था, पैरेलल में, तो हम मेंशन भी कर देते हैं. दीज आर द बल्ब. ठीक है, ये भी बल्ब है, ये आपका स्विच है और ये आपका सेल. ठीक है, तो किस फॉर्म में शो करना है, पैरेलल में. ये आपको वाइट पेज पे बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम शोइंग अ बैटरी 2 सेल्स, यानी कि बैटरीज कितनी हैं, 2 सेल्स हैं, एंड 3 बल्ब्स. 1 बल्ब मस्ट बी ऑन ऑल द टाइम, यानी कि 3 बल्ब को शो करना है जिसमें से एक बल्ब हर टाइम जलता रहे, एंड द अदर 2 मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट, जबकि 2 इंडिपेंडेंट यानी एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो. देखिए, आपने कितनी बैटरीज शो करनी है, 2 सेल्स शो करने हैं. हेयर 2 सेल्स हैं, 2 बल्ब्स हैं, सॉरी 3 बल्ब्स हैं, 1 2 3, और एक जो है अगर ये स्विच ऑन होगा तो एनी टाइम ये जब तक स्विच ऑन रहेगा तो ये कंटिन्यूसली ओपन रहेगा, जबकि ये 2 इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है, इन दोनों के साथ अपने अपने स्विचेस हैं. ठीक है, ये आपको वाइट पेज पर ड्रॉ करना है. ठीक, यहाँ पर आप चाहें तो इसे भी लेबल कर सकते हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज़ ओके, अगेन डेट डाल लीजिएगा. व्हाट इज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट इन द होम. घर पर पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करने का मतलब यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द पैरेलल सर्किट इन होम्स एट एनी पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट की जा सकती है. नंबर 16. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल पैरेलल सर्किट एंड अ डोमेस्टिक DOMESTIC रिंग में, यानी कि डिफरेंस क्या है सिंपल पैरेलल सर्किट और डोमेस्टिक
ring main. Okay, though a ring main is an extension extension of a parallel circuit, ठीक है, allowing devices to be plugged in at any point of the ring. The ring also has an extra wire called the earth wire. ठीक है, आपके जो रिंग मेन में एक एक्स्ट्रा वायर होती है जबकि आपके पैरेलल सर्किट में एक्स्ट्रा वायर नहीं होती. तो ये एक्स्ट्रा वायर किस पर्पस के लिए होती है, जिसे अर्थ वायर कहते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए होती है. ओके, नंबर 17. व्हाट इफेक्ट डज द थिकनेस ऑफ अ वायर हैव ऑन इट्स रेजिस्टेंस. यानी कि थिकनेस का वायर की थिकनेस का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस पर. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिक्रीजेस. रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एज इट थिकनेस इंक्रीजेस. अगर उसकी थिकनेस इंक्रीजेस हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करनी है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट कन्वर्ट CONVERT convert energy from one form to another are called energy converters. okay, मैं रीड आउट्स पहले इसीलिए कर रही हूँ कि अगर आपको PDF में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग आसानी से अपना काम कर सकें. A reed switch is operated OPERATED by a magnet. Number 3, electricity is the flow of electrons. ये S है. Okay, ELECT or ONS. Number 4, the voltage is the push needed to make a current flow in a circuit. Number 5, voltage is measured using voltmeter. Number 6, electrical sockets are arranged in circuit called ring main. आपने अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद अपनी कॉपी में ट्रू फॉल्स भी नोट डाउन करने हैं. ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में करने हैं, MCQs नहीं करने. सो लेट्स ओपन योर बुक. अपनी बुक ओपन करें. ओपन पेज नंबर पेज नंबर 64 ओपन करें. हेयर वी हैव मल्टीपल चॉइसेस एंड ट्रू फॉल्स. हम मल्टीपल चॉइसेस और ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. देखिए, लाइट बल्ब कन्वर्ट किसको करता है, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में, नो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, नो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, दैट इज़ ट्रू. आप बल्ब लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी लेके वो लाइट प्रोवाइड करता है आपको, इसलिए नंबर 3 इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो जो लाइट को पास होने, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता. गोल्ड पास होगी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वाटर से भी पास होगी, दैट इज प्लास्टिक. ओके, वाई इज़ द वायर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजुअली मेड ऑफ कॉपर. कॉपर की क्यों बनाई जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वायर. कॉपर इज हाई रेजिस्टेंस है उसकी. कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर इज चीप, कॉपर इज एक्सपेंसिव. यानी कि कॉपर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है. What is the unit of electric current? Ampere. What is used to measure the flow of current in a circuit? An ammeter. Okay, true false. The symbol for 1 ampere is 1A. ये small a नहीं होता, capital A आता है. That is false. All material have a resistance to flow the electricity through them. हर material के अंदर resistance electricity के खिलाफ उसे पास होने के लिए yes, थोड़ी या ज़्यादा resistance ज़रूर मौजूद होती है. Doorbell only work when connected to a ring main. Doorbell ओनली वर्क करेगी जब उसे रिंग मेन से कनेक्ट किया जाएगा, दैट इज़ फॉल्स. 3 एम्पियर फ्यूज विल ओनली अलाउ अ करंट ऑफ मोर देन 3 एम्पियर्स टू फ्लो थ्रू इट. यानी कि 3 एम्पियर का फ्यूज़ आपको अलाउ करेगा कि 3 एम्पियर से ज़्यादा की करंट उसमें से पास हो जाए, दैट इज़ फॉल्स. ओके, 3 एम्पियर कितनी, मोर देन नहीं, आपकी 3 एम्पियर की करंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पास कर सकता है, इससे ज़्यादा की करंट पास नहीं कर सकता. नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from atom to atom in a wire, that is true. Okay, student, this is all about today's work. ये आपके आज का वर्क है. इंशाल्लाह we will meet in next lecture with the rest of the exercises. हमारे इसके just 2 exercises चाहिए जो मैं आपसे इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लूँगी. टिल देन आप लोग अपना ये काम कंप्लीट कीजिए. आप लोगों ने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स करने के बाद ये अपनी ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. देन यू हैव 2 to 3 क्वेश्चन ऑफ योर बुक.
आपको अपनी बुक में वो क्वेश्चन जो मैं कल करवाऊंगी वो भी नोट डाउन करने, कॉपी में सॉरी, वो भी नोट डाउन करने। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।